वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम इंडक्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मेजर पोर्शन है। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सो टू अंडरस्टैंड द इंडक्टेंस सबसे पहले हमें इंडक्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक इस तरह से हम क्वाइल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर होता है क्वाइल बाउंडेड। सो दिस इज द वायर विच इज रिप्रेजेंटिंग इन द क्वाइल्ड फॉर्म, राइट। इसको हम बोलते हैं एयर कोर्ड इंडक्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल होता है कोर वो एयर होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एयर कोर मटेरियल। अगर हम कोर की बात करते हैं, राइट, कोर की बात करते हैं और कोर अगर आयरन कोर होती है तो हम उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयरन कोर, राइट। सो दिस इज आयरन कोर इंडक्टर, राइट। सो अगर हम इसका सर्किट डायग्राम के बारे में बात करें, सो वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन like say this is the iron core we are having. This is the iron core, this is the cross sectional area, right. So you can wound the wire on that. इसके ऊपर हम वायर को बाउंड कर देते हैं और यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई इसको देते हैं, ठीक है। सो इन दो पॉइंट्स पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं, सो वी कॉल इट सम वोल्टेज वी आर गोइंग टू अप्लाई। और ये होती है आपकी कोर की लेंथ, ठीक है। एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द एल, राइट। और दिस इज द कोर। सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो ये है। इसी तरह से जब हम एयर कोर की बात करते हैं तो देयर इज ओनली कोर और इस कोर देयर इज ओनली टर्न्स, द कोर इज एयर। सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस टाइप से बनता है। ये सर्किट है आपका, दिस इज सर्किट वी आर हैविंग। सो इसमें जो इनर मटेरियल होता है वो एयर होती है, जिसको हमें मैग्नेटाइज करना होता है। यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, राइट। So the representation of this is the symbol first. So this is corresponding to first and this is corresponding to second. This is the circuit diagram and this is symbol representation. So hope you understand what I am talking about, right. So here we are having number of turns that is represented by n, right. और जब हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे so यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा तो उसको हम एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द वे द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर देयर जब हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इन द सेम वे वी आर हैविंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जब भी हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करें तो वी हैव टू बी मोर कॉन्शियस कि दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो इस टाइप से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती हैं। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंट्रोड्यूस होंगी तो यहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस होगी, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द इंडक्टर। सो हियर नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट what is the shape of inductors, and there are two basic types of inductor. One is air core and another is the iron core inductor, right. So there is a symbolical representation so that we can understand better. So अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और
that voltage is AC voltage, that is alternating current, right? जब हम वो अप्लाई करेंगे तो थ्रू द कॉइल देयर इज ए करंट फ्लोइंग, और अगर करंट फ्लो होगा तो जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ पर EMF इंड्यूस होगी जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंडक्टेंस EMF अक्रॉस द कॉइल, जो अक्रॉस द कॉइल EMF इंड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है इंड्यूस्ड EMF की, वो सभी तरह के इलेक्ट्रिकल कॉइल्स में अवेलेबल होती है। जिन कॉइल्स को, इलेक्ट्रिकल कॉइल्स को हम बोलते हैं इंडक्टर। कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है उसमें ये वाली प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टर। एंड इंडक्टर इज जनरली इज a storage device, energy storage device which stores the energy in the form of magnetic field. So inductor, you can write it also, it is a energy storage device which stores the energy in the form of magnetic field. So that is how we can understand the inductor. Now we come across our topic, that is inductance. Right. So the induced EMF across the coil is directly proportional to the rate of change of current. It means the induced EMF is directly proportional to the rate of change of current with respect to time. So here that implies that V is equal to L, which is a coefficient, that is d by dt. Now what is L here? So we are going to understand it. The current through a conductor produces a magnetic field surrounding it, जो अभी हमने शो किया. The strength of this field जो is depends upon the value of current. कितना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है उस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी. The direction of the magnetic field is found using right hand grip rule, right? The flux pattern for this magnetic flux would be the concentric circles, जो हमने आपको ऐसे करके दिखाए थे अभी, concentric circles के रूप में होंगे, ताकि जो आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, जो हमने सेकंड वीडियो में आपको बताया था. सो आई थिंक यू आर एबल टू गेट इट. अब हम बात करते हैं कि जो आपका राइट हैंड ग्रिप रूल है वो क्या है. अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है. सो दिस इज द कंडक्टर. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे थंब की राइट हैंड थंब की डायरेक्शन है वो तो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारी फिंगर्स हैं जो इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, राइट. सो दैट्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द राइट हैंड ग्रिप रूल. हम उसको जो कंडक्टर है उसको ग्रिप करेंगे, तो जो ग्रिप करने से राइट हैंड से जैसे हम ग्रिप करेंगे इसको, तो जो फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ magnetic lines, and the thumb is going to show the direction of current flow. So that's how we can understand the magnetic
लाइन ऑफ फोर्सेस कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट। सो जो इंडक्टेंस होता है वो दो टाइप का होता है, राइट। सो इंडक्टेंस इज ऑफ टू टाइप, वन इज सेल्फ इंडक्टेंस, अनदर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। सो यहां पे L जो आया था वो दैट इज ए इंडक्टर, ठीक है। सो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडक्टेंस जो कि हमने अभी जो ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, when the time varying current flows in a coil the time varying flux is produced। अगर यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम वेरिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। दिस वेरिंग फ्लक्स विल लिंक विद द कॉइल इटसेल्फ, जो कॉइल है उससे वो फ्लक्स आपका लिंक करेगा। When the time varying current flow into the coil, it produces time varying flux. This time varying flux may link with the another nearby coil. Due to this flux linkage, there will be induced EMF in the second coil. This type of inductance is called mutual inductance, right? सो हमने दो तरह के इंडक्टेंस को अंडरस्टैंड किया, एक सेल्फ इंडक्टेंस जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, दूसरे इंडक्टेंस के लिए वी कैन हैव अनदर रिप्रेजेंटेशन कि ये एक कॉइल है, बीच में आपका आयरन कोर कॉइल है और साथ में कोई दूसरी कॉइल रखी हुई है। तो यहाँ पर जब EMF फ्लक्स लिंकेज होगा दूसरी कॉइल से, सो यहाँ पर जब फ्लक्स लिंकेज होगा दूसरी कॉइल से, which is a reason to induce a EMF into the another coil, which is the reason to induce the EMF in the another coil. This type of inductance is called to be as mutual inductance. So this is the fundamental of the mutual inductance or the self inductance. Or mutual inductance is the inductance of a coil or the inductor due to its own current, यानी कि एक तो अपने करंट के कारण उसमें EMF इंड्यूस होता है और एक दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उसके कारण जो नियर बाय कॉइल रखी है उसमें फ्लक्स लिंकेज से EMF इंड्यूस होगा, उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट। सो in the another session we are going to understand the another beautiful concepts in the magnetic fields so that you can get the in-depth knowledge. So please be with us and subscribe the channel.